नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ ये प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित है। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़, गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालु, चारों तरफ अखाड़ों की चहल पहल और साधु संतों के तंबू। लेकिन इस बार इस पावन आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसने सभी को हिला कर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक दिन नए साधु का आगमन हुआ। उनकी लंबी दाढ़ी, माथे पर बड़ा सा चंदन का टीका और भगवा वस्त्र उन्हें अन्य साधुओं की तरह ही दिखा रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु उनकी ओर देखा और कहा, महात्मा जी, आप कहाँ से आए हैं? नए साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, काशी से। यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चला आया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। नया साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली, उसमें से चंदन और भस्म हथेलियों पर लगाई और ध्यान में बैठ गया। दूसरे साधु उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोज ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। वह साधु दिन भर दूसरे साधुओं के साथ ही रहता, उनके साथ साधारण तरीके से समय बिताता। सुबह गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात को ध्यान में खो जाता। लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। दोस्तों, उस शिविर में सेवा कर रहे रमेश ने पहली बार देखा कि यह नया साधु रोज रात को चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात रमेश ने देखा कि साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ गाड़ दिया। रमेश ने अगली सुबह अपने मित्र अनुज से बात की, दोस्त, मुझे लग रहा है कि यह नया बाबा कुछ कर रहा है। अनुज कहता है, क्यों, उसने क्या किया? तो रमेश कहता है, कल रात मैंने देखा कि वो जमीन में कुछ गाड़ रहा था, पता नहीं पर कुछ अजीब है। अनुज ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सब पर शक करते हो सकता है ये कोई पूजा की सामग्री हो। पर रमेश का मन शांत नहीं था। उसने तय किया कि वो इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, महाकुंभ में साधु के भेष में एक आतंकवादी छिपा है और वो बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत महाकुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को बुलाया और अपनी टीम को सतर्क कर दिया। इंस्पेक्टर राजीव, हमें हर कैंप की जांच करनी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नज़रअंदाज नहीं करना है। नए चेहरों पर विशेष नज़र रखी जाएगी। पुलिस ने सभी कैंपों की गुप्त निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच सेक्टर 14 के कैंप में नया साधु अपना दिन सामान्य रूप से बिता रहा था, लेकिन रात में उसकी गतिविधियां जारी रही। एक रात रमेश ने देखा कि साधु एक थैला ले जा रहा है। साधु के बैग से एक कागज और एक छोटा सा उपकरण निकल रहा है। उसने थैला लिया और कैंप से बाहर चला गया। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। साधु सीधे गंगा घाट पर गया, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। साधु को यकीन नहीं था कि यह सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। साधु कहता है, कोई शक नहीं हुआ है। अनजान व्यक्ति कहता है, बहुत अच्छा, बस सही समय का इंतजार करो। रमेश ने दूर से इन दोनों की बातचीत सुन ली और अपने फ़ोन से इसे रिकॉर्ड करना चाहा, पर वह बहुत डरा हुआ था। अगले दिन उसने यह बात मुख्य साधु महाराज को बताई। उन्होंने कहा, कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात एक अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु ने गंभीरता से कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। रमेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर वह निर्दोष निकला तो? मुख्य साधु कहता है, यह जोखिम लेने लायक नहीं। चलो ऐसा करते हैं, आज रात फिर से उसकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। अगली रात रमेश और मुख्य साधु ने तय किया कि वे संदिग्ध साधु पर नज़र रखेंगे। रमेश ने अपना फ़ोन तैयार रखा और मुख्य साधु संत ने शिविर में कुछ अन्य संतों को भी सतर्क कर दिया। रात का समय हो चुका था, सब लोग सो चुके थे। साधु सुनसान घाट पर पहुंचा। वहां वही व्यक्ति मौजूद था जिससे वह पहले मिला था। अनजान व्यक्ति कहता है,
आपको जो काम कहा था वह पूरा हो गया है? साधु कहता है, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। मुख्य साधु और रमेश यह सुनकर सभी हैरान रह गए। साधु की असली मंशा अब स्पष्ट हो रही थी। रमेश ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली। मुख्य साधु ने चुपचाप रमेश से कहा कि वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करे। रमेश ने पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और उनकी टीम तुरंत हरकत में आ गए। इंस्पेक्टर राजीव, हमें इस संदिग्ध साधु को रंगे हाथ पकड़ना है। अगर वह वाकई आतंकवादी है तो बड़ा खतरा बन सकता है। पुलिस ने घाट की ओर जाने वाले सभी रास्तों की घेराबंदी कर दी। कुछ सिपाही भेष बदल कर वहां पहुंचे ताकि साधु को उन पर शक न हो। साधु और उसका साथी अभी भी बातों में व्यस्त थे। साधु कहता है, यह अंतिम चरण है, जैसे ही भीड़ अधिकतम हो हमें कार्यवाही करनी होगी। अनजान व्यक्ति कहता है, यह हमला सभी के लिए बड़ा संदेश होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि महाकुंभ जैसी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। पुलिस टीम सही मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही साधु ने अपने बैग से एक और डिवाइस निकाली, पुलिस ने उसे घेर लिया। इंस्पेक्टर राजीव कहते हैं, अपने हाथ ऊपर करो और पुलिस से भागने की कोशिश मत करो। साधु और उसका साथी घबरा गए। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में पता चला कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य है। उसका असली नाम अयूब खान था और वो कई सालों से भारत में छिपा हुआ था। इंस्पेक्टर राजीव कहते हैं, तुम्हारा मकसद क्या था? तुमने महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजनों को क्यों निशाना बनाया? अयूब साधु कहता है, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद यही था कि दुनिया को हिला कर रख देने वाले तरीके से हमला करें, लेकिन तुमने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस को साधु के बैग और कैंप के आसपास लगे उपकरणों में बड़े हमले की योजना के सबूत मिले। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में बड़े आतंकी की साजिश रची जा रही है। हमला टल गया है। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम रमेश और मुख्य साधु के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सही समय पर सूचना दी। ये सब उनकी सतर्कता और साहस का नतीजा है। रमेश कहता है, अगर मैंने उस साधु पर नज़र न रखी होती तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।